हेलो स्टूडेंट्स, आज SFD-BMD का हमारा ये तीसरा लेक्चर है और लास्ट दो लेक्चर्स में हमने सबसे पहले लेक्चर्स में तो SFD-BMD की साइन कन्वेंशन और HDD डायग्राम कब बनता है और एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने यदि किसी बीम के ऊपर UDL लगा हुआ है तो उस केस में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से बनाए जाते थे। थर्ड लेक्चर जो आज शुरू कर रहे हैं आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें UVL यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगा हुआ है और हमें इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए रिएक्शंस पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा से बनाएंगे तो ये हमारा RB, ये हमारा RA, A पॉइंट और C पॉइंट ये हो गया हमारा 1 मीटर और ये हमने अपना D पॉइंट मान लिया, ये E मान लिया और ये B। तो D पॉइंट सपोज यहाँ पर है हमारा और यहाँ पर E पॉइंट पर हमारा कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। तो हमारा काम क्या होता है कि जितने भी लोड्स हैं उनको कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना। और UDL को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए तो उतना लोड हो जाएगा। तो लोड कितना हो जाएगा हमारे पास, लोड विल बी इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 20। तो ये हो गया आपका 30 किलो न्यूटन। क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर में है और ये मीटर में है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री वाले बिंदु से L/3 पर लोड काम करेगा। तो हम कह सकते हैं 3/3 मीटर मतलब L/3 फ्रॉम D जो कि 90 डिग्री वाला पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया 1 मीटर। तो D से 1 मीटर की दूरी पर हमारा 30 किलो न्यूटन का लोड काम करेगा। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था जिसको मैं आज यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें यदि रिएक्शंस डायरेक्ट निकालनी है, मूवमेंट नहीं लेना है, तो इस रिएक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड इनटू बची हुई डिस्टेंस 1 + 1 + 1 अपॉन टोटल डिस्टेंस 6 मीटर प्लस लोड इनटू बची हुई डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 15 आ गया। तो 15 + 2.5 17.5 किलो न्यूटन हो गया आपका। और यदि आप देखें तो टोटल लोड कितना है हमारा, RA + RB = 45, या आप इसे लिख सकते हैं 30 + 15 तो 45। तो यहाँ से RB = हो गया 45 - 17.5 RA, तो 27.5 किलो न्यूटन हमारा RB आ गया। तो सबसे पहला काम खत्म हो गया, हमने रिएक्शंस फाइंड आउट कर ली। तो RA की वैल्यू हमारी आई 17.5 किलो न्यूटन और RB की वैल्यू हमारी आ गई 27.5 किलो न्यूटन। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे हम इसका। UVL के केस में स्टूडेंट्स आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था कि बीम के लिए यदि UVL के अलावा कोई और लोड लगा हुआ है तो आप कहीं से भी डायग्राम बनाना शुरू कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। क्योंकि मैंने आपको दोनों साइन कन्वेंशन लिखवा रखी हैं कि जब हम लेफ्ट से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और जब राइट से शुरू करेंगे तो इसका उल्टा, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और शेयर फोर्स के लिए सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड या राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव और सेक्शन के
लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड या राइट हैंड साइड में अपवर्ड नेगेटिव। लेकिन यूवीएल के केस में आपको हमेशा उस साइड से शुरू करना है जिस साइड से इस ट्राइंगल का मिनिमम लोड वाला पॉइंट आता हो। मिनिमम लोड का मतलब क्या है, डी पॉइंट पर मैक्सिमम लोड है ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये मिनिमम लोड सी पॉइंट पर है। तो जब हमें मिनिमम लोड वाले तरफ से इसकी एनालिसिस शुरू करनी है तो कहां से शुरू करनी पड़ेगी, ए से। तो हमेशा याद रखिएगा यदि ये यूवीएल कुछ इस प्रकार से लगा होता, उल्टा लगा होता, इस साइड से होता, तो फिर हमें एनालिसिस बी से शुरू करनी पड़ती। तो ध्यान रखिएगा कि हमें यूवीएल के केस में एनालिसिस उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ यूवीएल का मिनिमम लोड वाला पॉइंट आता हो। तो हमें एनालिसिस कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट से। तो सबसे पहला पोर्शन कौन सा आएगा, पोर्शन एसी। और इसका जब आप डायग्राम बना देंगे, एसी को बीच में से कहीं से कट कर देंगे, तो ये आपका 17.5, ये आपकी दूरी x होती है और ये आपका a पॉइंट हो गया, और आपने a से x दूरी पर कहीं पर भी सेक्शन काट दिया। तो सेक्शन पर खड़े होकर देखेंगे तो शेयर फोर्स कितना होगा, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड है पॉजिटिव, सो 17.5 किलो न्यूटन, और कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी x नहीं है। तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा $17.5 हो गया यहां पर हमारा, और ये यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा। इसी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो 17.5 इंटू एक्स, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्योंकि इसमें x की पावर 1 आ गई है तो स्ट्रेट लाइन, और a पॉइंट पर x बराबर 0 और c पॉइंट पर x बराबर 1 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट a पॉइंट पर हो गया आपका 0, और बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर हो गया आपका 17.5 इंटू 1 इक्वल्स टू 17.5 किलो न्यूटन, और ये रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपका ये 0, और सपोज ये हमारा 17.5 है, और दोनों को मिलाना है एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो गया हमारा 17.5 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की यूनिट्स क्या होंगी, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हमें कट करने की कुछ नई चीज सीखनी है, जो कि CD है। तो पोर्शन CD। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा इस पोर्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका A पॉइंट पर 17.5 हो गया, ये आपका C पॉइंट हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और ये मान लीजिए आपका D पॉइंट हो गया, और आपने सेक्शन यहां से कर दिया, क्योंकि हमें तो सेक्शन x दूरी पर करना है, या x स्टार्टिंग से मान लें या यहां से मान लें, बात अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, लेकिन हमने यहीं से माना है। अब इसके आगे का पोर्शन मैं आपको डॉटेड लाइनों के द्वारा दिखा रहा हूं, क्योंकि वो पोर्शन कट करके बैक साइड में आ चुका है सेक्शन के। इसकी वैल्यू यहां पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। C से D तक की दूरी हमारी 3 मीटर है, और यहां पर ये लोड आपको लगा हुआ दिखाई देगा,
हम सेक्शन तक का पोर्शन कंसीडर करते हैं, उससे आगे का नहीं करते। लेकिन इस डायग्राम को बनाने का मकसद कुछ और है, क्योंकि हमें यहां पर इसकी लोड इंटेंसिटी नहीं पता कि ये वैल्यू कितनी है, ये नहीं पता। तो इसे निकालने के लिए हम इसको पूरा डायग्राम बनाया हमने, और इसको हमने मान लिया W डैश। सपोज कि ये जो वैल्यू हमारे पास W डैश है, और यदि ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, x माइनस 1, क्योंकि ये x है, ये 1 है, तो x माइनस 1। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, W डैश को फाइंड आउट करना। W डैश देखिए कैसे निकालेंगे। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं 20/3 इक्वल्स टू W डैश अपॉन x माइनस 1। तो 20/3 इक्वल्स टू W डैश अपॉन x माइनस 1। तो W डैश आ गया आपका 20x माइनस 1/3। अब आपको इसका दोबारा से डायग्राम बना करके इसमें कंसंट्रेटेड लोड को अप्लाई करना है। तो यदि आप इसका डायग्राम नीचे बनाते हैं दोबारा से, तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोबारा से कैसे बनेगा। ये आपका कंसंट्रेटेड या आपकी रिएक्शन लगी हुई है, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका C पॉइंट आ गया और ये डिस्टेंस 1 मीटर है। अब यहां से यहां तक के देखिए इस लोड को, ये हमारा यूवीएल है और ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है। तो यूवीएल के केस में लोड कितना होगा बेटा, 1/2 x माइनस 1 बेस इंटू W डैश, या 1/2 x माइनस 1 और 20/3 x माइनस 1। तो ये हो गया 10 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। इतना लोड काम करेगा, और कहां पर काम करेगा, 90 डिग्री से L/3 पर। L कितनी है ये, तो इसके 1/3 पर। तो यहां पर मैं आपको लोड लगा रहा हूं कितना, 10/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपकी x माइनस 1/3, और ये डिस्टेंस आपकी 2 इंटू एक्स माइनस 1/3। ये टोटल आपकी x, ये आपकी सेक्शन लाइन। अब आपने जितने भी लोड थे उनको कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप अपना पुराना तरीका अपनाइए और शियर फोर्स निकालिए। सेक्शन पे कितना होगा, सेक्शन पर निकालने के लिए सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव, तो 17.5 माइनस ये डाउनवर्ड है, तो 10/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है तो कैसा कर्व रहेगा, ये पैराबोलिक। अब आप C पे और D पर वैल्यू पुट करेंगे। यदि आप इसे उठा करके C पर लाएंगे तो C पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। तो शियर फोर्स C पॉइंट पर कितना हो जाएगा, यदि 1 रखेंगे तो ये 0, तो 17.5 ही रहेगा। और D पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 1 + 3, तो टोटल x बराबर 4 मीटर हो जाएगी, तो 4 मीटर। तो यदि आप शियर फोर्स D पर निकालेंगे तो 17.5 माइनस, जब आप इसमें 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर अपॉन 3 है, तो एक 3 बचेगा, मतलब 30। तो इसका मतलब ये हो गया आपका माइनस का 12.5 किलो न्यूटन मीटर। वो सॉरी, ये तो किलो न्यूटन में ही रहेगा, शियर फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका
एक आपका पॉजिटिव आया, एक आपका नेगेटिव आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका 0 हो रहा है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने लास्ट टर्न पे भी बताया था कि क्या कैसे निकालेंगे उस डिस्टेंस को, कि शेयर फोर्स की इक्वेशन को 0 के बराबर पुट कर दो। इसका मतलब 17.5 माइनस 10/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, टेन इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 52.5। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5.25 मीटर। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जाएगी 3.29 मीटर। चेक कर लीजिएगा बेटा, आप लोग निकाल लीजिएगा कि सॉल्व करके x की वैल्यू 3.29 मीटर आएगी आपकी। तो यहां पर आपका ये 17.5 है पॉजिटिव, यहां पर ये आपका 12.5 है नेगेटिव। इसे मान लिया हमने 12.5 ये है हमारा। और पैराबोलिक जाएगा ये, और कहीं ना कहीं पर एक्सिस को कट करेगा। क्योंकि ये फ्री हैंड बनाना पड़ता है, तो यदि आप अपने इस कर्व को पैराबोलिक ना बना पा रहे हो तो, और यदि ये लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आए, तो भी आपको इसको लिख देना है कि ये पैराबोलिक कर्व है, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि बच्चे ने ये जो डायग्राम बनाया है ये पैराबोलिक बनाया है। और ये वो पॉइंट है जहां पर शियर फोर्स 0 हो गया, और ये यहां से कितनी दूरी पर है, 3.29 मीटर की दूरी पर। तो ये हमारा डी पॉइंट तक शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब इसी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। जब आप सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, 17.5 इंटू एक्स माइनस 10/3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लोड है, और इसके अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो इंटू एक्स माइनस 1/3, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1/3। और यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक कर्व। और आना चाहिए आपका, लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक टेबल बना करके बताई थी कि उस टेबल के द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो डायग्राम बना है वो कंसंट्रेटेड लोड में कैसा बनेगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। यूडीएल में कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक। और यूवीएल में कैसा बनेगा, पैराबोलिक एंड क्यूबिक। तो शियर फोर्स पैराबोलिक बन गया हमारा, और बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक, जो कि इक्वेशन तो बन चुकी है। अभी वैल्यूज निकालते हैं इसकी। अब सी पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो सी पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर आपका हो जाएगा 17.5, क्योंकि जब आप x बराबर 1 यहां रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और डी पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। तो आप बेंडिंग मोमेंट
डी पे निकालेंगे तो 17.5 इंटू 4 माइनस 10/9 इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि 4 - 1 3 और स्क्वायर यहां पर है और एक यहां पर आ जाएगा तो आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 70 माइनस 30, ये आपका हो गया 40 किलो न्यूटन मीटर। कहां पर हो गया 40? यहां पर, इस पॉइंट पर, डी वाले पॉइंट पर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी पोर्शन में शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो हो रहा है, और जिस पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो होगा उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो हमें इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पे निकालेंगे? एट x इक्वल्स टू 3.29 मीटर, क्योंकि x बराबर 3.29 मीटर पर आपका शियर फोर्स जीरो हो गया था। तो ये कितना होगा? 17.5 इंटू 3.29 माइनस 10/3, सॉरी 9, 3 3 जा 9, और यदि आप 3.29 माइनस 1 करोगे तो 2.29 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो आएगी 44.23 किलो न्यूटन मीटर, मतलब इस वैल्यू से ज्यादा ही आएगी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम? इसको हम नीचे उतार लेंगे पॉइंट को। 40 हमारा यहां पर आया हुआ है, सपोज ये हमारा 40 वाला पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट पर, तो ये हो गया हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर। अब इससे थोड़ा सा ऊपर ही आना है, क्योंकि 44 वैल्यू है आपकी, 44.23। तो क्या होगा? आपका कर्व यहां से बढ़ना शुरू होगा और ऐसे ऐसे बढ़ेगा और यहां पर आकर के डाउन हो जाएगा। और ये वैल्यू जो होगी हमारी किसकी होगी? बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कितना है? 44.23 किलो न्यूटन मीटर। और ये कर्व कैसा है? क्यूबिक। अब यहां पर मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर ये पैराबोला भी ऐसा ही लगता है, क्यूबिक भी ऐसा ही लगता है, इससे आगे भी कोई कर्व आएगा x की पावर 4? बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। हम केवल और केवल किसी भी कर्व को उसके स्लोप के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें देख करके ये नहीं बताया जा सकता कि ये पैराबोलिक है, ये क्यूबिक है, या ये x की पावर 4 का कर्व है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम डायग्राम में हमेशा लिखने की कोशिश करेंगे कि जो कर्व जैसा है उसको लिख दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब डायग्राम फ्री हैंड डायग्राम बनते हैं, इसे भी स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखा देते हैं, तो पता नहीं चलता कि वो क्यूबिक कर्व है या। तो हमेशा इस नोटेशन को ध्यान रखें, जब भी आप डायग्राम बनाएं तो कोई कैसा ही डायग्राम बनाए लेकिन उसे लिख दें क्यूबिक कर्व। तो मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के जो भी पोर्शन है वो बहुत तेजी से जल्दी से आगे से हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है डीई। तो डीई पोर्शन को या चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे मैंने आपको सारा डायग्राम एक तरफ से करवाया था, लेकिन आज इस क्वेश्चन में हमने यहां से यहां तक का डायग्राम तो लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? कि हम इधर से ही शुरू करेंगे। वो भी क्यों करेंगे?
इसका सवाल, ये भी क्वेश्चन आपके मन में बार बार उठ रहा होगा कि यदि मैंने इधर से इसे सेक्शन करा था तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल मिल गया था मुझे, और ट्राइंगल को मतलब यूवीएल को मुझे लोड में कन्वर्ट करने का तरीका पता है, लेकिन यदि मैं इस साइड से शुरू करूंगा तो ये जो सेक्शन बचेगा क्या बचेगा, ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम की डायरेक्ट एनालिसिस करने का मेरे पास कोई मेथड नहीं है। कर सकते हैं लेकिन आगे की क्लासेस में आपको जो सोम एफएम की क्लासेस होंगी उनमें मैं इन चीज़ों को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ट्रेपीजियम यदि लोड के रूप में दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब हमने यहाँ तक कर लिया तो फिर तो हम इधर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेंडिंग मोमेंट में अब हमारी साइन कन्वेंशन रिवर्स हो जाएगी। तो चलिए उधर से शुरू करते हैं। पोर्शन बीई, ये आपका आरबी, और ये हमने एक्स दूरी पर इसको सेक्शन कर दिया। ये हमारा 27.5 किलो न्यूटन मीटर, वो किलो न्यूटन। तो इसके लिए शियर फोर्स सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। लेकिन सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड या राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड, दोनों ही पॉजिटिव मानते हैं हम तो, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है ये अपवर्ड, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो माइनस का 27.5 किलो न्यूटन। दोबारा से याद दिला रहा हूं आपको, यदि ये सेक्शन था तो लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड या राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड ये हमने पॉजिटिव माना था, और इसका दूसरा क्या माना था कि लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड और राइट हैंड साइड में अपवर्ड ये हमारा नेगेटिव होता है शियर फोर्स के लिए। तो ये वाला केस ये वाला है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन इसमें कहीं पर एक्स नहीं है तो कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27.5 सपोज यहां तक है 27.5 और यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा, और क्योंकि इसके नीचे बनना है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, इसीलिए हमने इसे नीचे बनाया है। इसी पोर्शन के लिए देखते हैं बैंडिंग मोमेंट। तो बैंडिंग मोमेंट आपको जब ये बताया था कि लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेकिन जब राइट साइड से शुरू करेंगे तो उसका उल्टा होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यदि हम इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे तो 27.5 इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वो पॉजिटिव हमारी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम राइट साइड से चल रहे हैं तो 27.5 इंटू एक्स, और क्योंकि इसमें x की पावर 1 आ गई तो स्ट्रेट लाइन। B पॉइंट पर x बराबर 0 और E पॉइंट पर x बराबर 1 मीटर। तो इसका मतलब बैंडिंग मोमेंट B पॉइंट पर कितना हो गया 0, और बैंडिंग मोमेंट E पॉइंट पर कितना हो गया 27.5 इंटू 1, 27.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 17.5 लगभग यहाँ पर है, इससे जरा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 40 है, तो ये हमारा हो गया 27.5 किलो न्यूटन मीटर, और इसे आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। अब आपके पास एक पोर्शन और बचा है जिसे हम राइट साइड से लेंगे, कौन सा, ई डी पोर्शन। ये आपका 27.5 किलो न्यूटन, ये आपका 15 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और सपोज आपने ये सेक्शन काट दिया ई और डी के बीच में से कहीं से, और ये दूरी आप हमेशा से क्या मानते हैं एक्स। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में
अपवर्ड है तो नेगेटिव, तो माइनस का 27.5, और डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, तो प्लस का 15। यदि आप देखेंगे तो माइनस का 12.5 किलो न्यूटन आएगा। और क्योंकि इसमें x नहीं है तो कांस्टेंट आएगा, तो E से D तक आपका क्या रहेगा 12.5। इसका मतलब इस बिंदु पर ये आपका 12.5 आ जाएगा और यहां से यहां तक ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये 12.5 किलो न्यूटन आपका। और इस प्रकार से आपका ये पूरा शीयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें आपको हैचिंग करनी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पूरा डायग्राम आप लिख सकते हैं शीयर फोर्स डायग्राम। इसी पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 27.5 इंटू एक्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अब पॉजिटिव होगा हमारे लिए, माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 1। और क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन E पॉइंट पर x बराबर 1 और D पॉइंट पर x बराबर 2 मीटर, तो बेंडिंग मोमेंट एट E यदि 1 रखेंगे तो ये हो गया आपका 0, और ये कितना हो गया 27.5, तो 27.5 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट D पॉइंट पर कितना हो गया 27.5 इंटू 2, तो 55 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 40 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर 27.5, यहां पर 40, दोनों पॉइंट आपके पास हैं, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जनरेट हो गया। और ये डायग्राम आपका कोई भी लाइन के नीचे नहीं बना है, तो ये आपका पूरा ही डायग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इस वैल्यू को यहां पर भी आप प्लेस कर सकते हैं 44.23। तो 2-3 तरीके से आप अपने डायग्राम की चेकिंग भी कर सकते हैं। कैसी बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉर्नर टू कॉर्नर सपोर्ट है। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि बेंडिंग मोमेंट दोनों सपोर्ट पर 0 आना चाहिए। भैया आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये डायग्राम ठीक है। वैल्यूज तो केवल आप कैलकुलेटर से ही चेक कर सकते हैं, लेकिन उस टेबल से जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताई है, लेक्चर नंबर 2 में बताई है एसएफडी पीएमडी के, कि जिस पोर्शन में यूवीएल होगा उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक बनेगा। जिस पोर्शन में केवल कंसंट्रेटेड लोड होंगे उस पोर्शन में आपका कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेट लाइन रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स कांस्टेंट और बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने तीनों तरीके के क्वेश्चंस अपने 3 लेक्चर्स में जो कि मैंने पढ़ाए हैं, कि सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने एचटीडी, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये तीनों सिखाए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया था पहले ही लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको यूडीएल का केस कराया था, और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैंने आपको यूवीएल का केस कराया है। अब अगले 1 या 2 टर्न पे मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि अच्छे लेवल के हैं और जिनसे कॉन्सेप्ट बेंडिंग मोमेंट का और शियर फोर्स का और मजबूत होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।